हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5th से लेके 5th, 6th और 7th इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया है, आप जाकर देख लेना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड करना है 43.2 बाय 6 है ना। देखो डिवाइड है तो बाय का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। अब क्वेश्चन आप देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि 43.2 बाय 6। अब इसको देखो बाय को आप ऐसे लिख सकते हो कि 43.2 और डिवाइडेड बाय 6 है ना, डिवाइड का सिंबल लगा दिया। अब 6 को बाहर रख दो और इसको डिवाइड कर दो 43.2। देखो 6 7 जा 42, यहाँ आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट इधर भेज दो तभी तो 2 उतरेगा नीचे। 6 2 जा 12, माइनस कर दो, खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया आपके पास 7.2, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देखो, इसका सेकंड है हमारा 60.48 बाय 12 है ना। अब इसको भी ऐसे लिख लो, यानी 60.48 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 को बाहर कर लो और 60.48 को अंदर कर दो। अब 12 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ोगे तो 12 5 जा 60, 12 5 जा हो गया 60, ये माइनस कर दिया, यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये पॉइंट आप इधर उतार लो, पॉइंट इधर चला गया। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट अगर हम 4 उतारते हैं तो उससे छोटी है, तो हमें 2 डिजिट उतारना पड़ेगा। 2 डिजिट ये तब देता है जब इसको कुछ आप खिलाओ है ना। तो हमने इसको एक लड्डू खिला दिया है ना, एक 0 बढ़ा दिया, तब इसने हमें एक 8 दिया। दूसरा एक नंबर तो ये दे देता है, दूसरा नंबर के लिए आपको इसको कुछ खिलाना पड़ता है तभी आपको देता है। अब 12 का टेबल आप 12 4 जा 48, माइनस कर दो, ख़त्म हो गया। आंसर क्या हो गया 5.04 है ना। अब इसका थर्ड देखो थर्ड है हमारे पास 117.6 बाय 21। अब इसको भी पहले वैसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, यानी 117.6 डिवाइडेड बाय 21। 21 से डिवाइड कर दो, 21 को बाहर रख लो, 117.6 अंदर रख लो। अब 21 का टेबल आप पढ़ोगे, 21 का टेबल तो आता नहीं इसलिए मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 21 5 जा होता है 105। देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 21 को ऊपर रख देना, पहले 2 से कर लेना, फिर 3 से कर लेना, फिर 4 से कर लेना ना, ऐसे कर लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आ गया आपके पास 2, यहाँ 1। अब देखो 6 उतारना है क्योंकि इससे छोटा हो गया, पॉइंट को इधर भेज दो, 6 उतार लो। 21 6 जा होता है 126, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5.6। फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ है हमारे पास 217.44 बाय 18। अब इसको लिख दो 217.44, डिवाइड का सिंबल लगा दो, 18 लिख दो। अब 18 को बाहर कर लो, 217.44 डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो देखो 21 है ना भाई, 2 इससे छोटा है तो हम पहली बार में कितना भी नंबर ले सकते हैं, उसमें कोई 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार हमने 2 डिजिट ले लिया 21, तो 18 1 जा 18 चला गया, माइनस कर दिए तो कितना आ गया 8। इसने इसको बोरो दे दिया, इसका 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो बचा 3, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब आपने 7 उतार लिया। अब 18 2 जा ले लो, 18 2 जा होता है 36, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 3 में से 3 ख़त्म। अब ये पॉइंट आपका इधर चला जाएगा, अब आप 4 उतार लोगे, लेकिन 4 उतारने से तो काम नहीं चला क्योंकि ये नंबर भाई अभी छोटा हुआ है। तो हमने यहाँ क्या करा, एक हमने 0 बढ़ा दिया। जब हमने यहाँ 0 बढ़ाया तो ये हो गया हमारे पास 4 उतर गया है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो। अब 18 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, देखो 18 8 जा होता है आपका 144, माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ख़त्म। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 12.08 है ना। अब इसका फिफ्थ देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th है हमारे पास
2.575 बाय 25 है ना। इस बार फिर इसको ऐसे डिवाइड के फॉर्म में रख लेना, जैसे मैंने यहाँ देखो ये रखा है ना, ऐसे डिवाइड में रख लेना। अब 25 को बाहर कर लो, आप रख लेना, मैं सब में ऐसे नहीं बता रही हूँ। देखो 575 25 पॉइंट, देखो सबसे पहले ना, क्योंकि 2 छोटा है 2 डिजिट लेनी है, तो पॉइंट को आप बाहर कर दो। पॉइंट को एक प्रोटेक्शन में बाहर करते हैं। ये हो गया हमारे पास, पॉइंट बाहर हो गया। अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपके पास 25 1 जा 25, कैंसिल हो गया। अब 7 उतार लो, 7 क्योंकि छोटा हो गया, 2 डिजिट उतारनी है ना, बताया था ना दूसरी डिजिट वो तब देगा जब यहाँ 0 बढ़ाओगे, तभी दूसरी डिजिट देगा। अब 25 3 जा 75, कैंसिल हो गया। यही आंसर हो गया हमारा, है ना ये। अब इसका 6th क्वेश्चन देखो, देखो 6th है हमारे पास 6.08 बाय 8 है ना। इसको भी पहले डिवाइड के फॉर्म में रख लेना, उसके बाद डिवाइड कर दो, 8 को बाहर कर लो। 6.08, अब सबसे पहले देखो 6 छोटा है ना, तो 2 डिजिट लेनी है। 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल है, डेसिमल को बाहर कर दो। डेसिमल को बाहर करने के लिए उससे पहले एक प्रोटेक्शन में 0 हमें खुद लगाना पड़ता है। अब 8 7 जा 56, माइनस कर दिए तो बचा 4, 8 उतार लो यहाँ। फिर 8 6 जा 48, कैंसिल हो गया। आंसर, ये आंसर हो गया 0.76। अब इसका 7th देखो, देखो 7th है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है 0.765 बाय 9 है ना। 9 से डिवाइड कर दो, 9 को बाहर रख लो, 0.765। देखो फिर 0 है ना, तो ये हमने 0 इधर भेज दिया। अब हमारे पास क्या है 7, अभी भी छोटा है, 2 डिजिट लेनी है ना, तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब आप ले सकते हो 9 8 जा 72, माइनस कर दिया, 4 आ गया, 9 5 जा 45, कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। 8th देखो, इसका 8th है आपका 0. ये कौन सा हो गया, 6th हो गया, ये 7th हो गया आपका ना 0.765। अब 8th है आपका 0.768 और बाय 16 है ना, 0.768 बाय 16, डिवाइड कर दो इसको। देखो यहाँ लिख दो, 16 बाहर कर दो, और ये हो गया हमारे पास 0.768 है ना। अब देखो पहली बार यहाँ 0 है, तो हमने 0 को इधर, आपको डेसिमल को इधर करना है, तो हमने 0 और पॉइंट को इधर कर दिया। अब 7 अभी भी छोटा है, 2 डिजिट लोगे ना, इसलिए एक 0 और बढ़ा दो। अब आपके पास 16 4 जा ले लो आप, 16 4 जा हो गया 64, माइनस कर दो, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। अब 8 उतार लो, फिर 16 8 जा होता है आपका 128, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आंसर यही हो गया आपका, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9th देखो, क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास 0.175 बाय 25। 25 को बाहर कर लो, 0.175 को अंदर कर लो। फिर वही देखो, इसको इधर भेज दो, यानी 0 और पॉइंट हमने इधर भेज दिया। अब पहला नंबर 1 छोटा है, तो एक नंबर और लेना पड़ेगा, यानी हमने 0 बढ़ाया। अब दूसरा नंबर भी छोटा है ना, क्योंकि 17 लिया, 2 लिया, तो तब भी छोटा है, तो एक 0 और बढ़ाओ। तीनों नंबर को जब हमने ले लिया, तब ये इसके बराबर हुआ। अब टेबल पढ़ लो, 125 7 जा होता है 175, ये एक ही बार में कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 10th है 0.3322 बाय 11। 11 को बाहर कर लो, इसको आप एक बार डिवाइड के फॉर्म में लिख जरूर लेना है ना। देखो ये 11 को बाहर कर लिया, नहीं, और फिर 0.3322, फिर वही देखो 0 और पॉइंट इधर बढ़ा दिया। पहला नंबर 3 से छोटा है, तो 2 नंबर लेना, यानी हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब 11 3 जा 33, कैंसिल हो गया। इस बार 2 उतारा, फिर देखो
2 उतारने से काम नहीं चला ना, एक नंबर और उतारना पड़ेगा, तो यहाँ आपको 0 देना पड़ेगा। इसको 0 दिया तभी ये दूसरा नंबर देगा आपको, है ना। 11 2 22 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका 11th देखो 11th है हमारे पास 2.13/15 है ना। फिर 15 को बाहर कर लो और 2.13 को अंदर कर लिया। फिर पहला नंबर 2 छोटा है यानी डेसिमल को बाहर करना पड़ेगा। डेसिमल हमेशा प्रोटेक्शन में लगता है ना, छोटा है बेचारा गुम हो जाएगा, इसलिए आप उसको डेसिमल को 0 लगा देना आगे ना। अब 1 ले लो 15 माइनस कर दिया, देखो 21 में से 15 माइनस हुआ 6 आ गया, 3 उतार लिया। फिर 15 4 हो गया आपके पास 60 माइनस कर दिया 3 आ गया। अब एक पॉइंट के बाद आप हर बार एक 0 बढ़ा सकते हो, तो 15 2 30 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर हो गया है ना। इसका 12th देखो 12th है हमारे पास 6.54/12। 12 को बाहर कर दिया, 6.54 को अंदर कर लिया। फिर देखो सबसे पहले तो पॉइंट आपको हटाना है ना, पॉइंट आपने 0 लगा के पॉइंट हटा दिया, तो 65 हो गया। 12 5 60 माइनस कर दिया, 5 आ गया, 4 उतार लिया, और 12 4 आपने ले लिया तो हो गया 48 माइनस कर दो। देखो यहाँ 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो बचा आपके पास 6, यहाँ 4 में से 4 गया 0। अब हर बार डेसिमल के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 12 5 60 कैंसिल आउट हो गया, यही आपका आंसर हो गया 0.545 है ना। 13th देखो इसका, देखो 13th है आपका 5.52/16 है ना। 16 को बाहर कर लो और 5.52 को अंदर कर लो। पहले डेसिमल को बाहर कर दो, फिर 55 हो गया ना, तो 16 आपके पास 3 हो गया 48 माइनस कर दोगे तो आ गया 7, फिर यहाँ 2 उतार लो, 16 4 64 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया, देखो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कैंसिल हो गया। अब हर बार पॉइंट के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो गया 16 5 80, और ये हो गया आपका कैंसिल हो गया ना, आंसर हो गया आपका ये। अब इसका 14th देखो 14 है हमारे पास 1.001/14। 14 को बाहर कर लो, 1.001 को अंदर कर लिया। आप देखो पहली बार हमारे पास डेसिमल है ना, क्योंकि 1 छोटा है तो डेसिमल को बाहर कर देते हैं। डेसिमल हमेशा प्रोटेक्शन में बाहर होता है ना। अब आपके पास क्या बचा 10, देखिए लेकिन 10 अभी भी छोटा है तो एक 0 और बढ़ा लो, 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। 2 डिजिट हमने ले लिया तो हमारे पास कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब 14 7 होता है 98, फिर माइनस कर दो, यहाँ आ गया 2, यहाँ 1 उतार लिया, 14 1 14 माइनस कर दिया 7। एक बार डेसिमल के बाद हम एक 0 हर एक उसमें राउंड में एक 0 बढ़ा सकते हैं। 14 5 70 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन 5th का लास्ट क्वेश्चन है आपका 15th वाला, देखो क्या है 0.477/18 है ना। 18 को बाहर कर लो और इसको अंदर कर लो, 18 बाहर कर दिया, 0.477 को अंदर कर लिया। पहले तो डेसिमल को इधर भेज दो, 4 अभी भी छोटा है, एक 0 ले लिया। अब 47 हुआ ना, तो 18 2 ले लो, 36 माइनस कर दिया, 7 में से 6 गया 1, यहाँ भी 1, 7 उतार लो, 18 5 6 हो गया आपके पास 108 माइनस कर दिया तो आ गया, देखो यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, ये कैंसिल हो गया। अब एक बार डेसिमल के बाद एक बार 0 बढ़ा लो, 18 5 90 कैंसिल हो गया, ये आंसर हो गया आपका है ना। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 देखो 5th हो गया ना हमारा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका है ना। 6th देखो 6th है 16.46 डिवाइडेड बाय 20, इसके 6th पार्ट है। अब इसके 6th क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर
देखो 6th का फर्स्ट है आपका 16.46 डिवाइडेड बाय 20 है ना। सेम कुछ नहीं करना है, लेकिन देखो अब ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे ऊपर डिवाइड के तरीके से नहीं बता रही हूँ, उसको आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको डिवाइड के तरीके से करना होगा तो ऐसे कर लेना, ऊपर 20 को बाहर कर लेना, इसको अंदर। और एक दूसरा तरीका भी देख लो आप, देखो ऐसे लिख दो 16.46 और यहाँ डिवाइडेड बाय, इसके नीचे देखो डेसिमल रिमूव कर दिया तो इसके बाद 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट, डेसिमल का मतलब 1 नीचे लगा दिया हमने, और इसका मतलब 1 0, इसका मतलब 1 0। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे। यहाँ देखो लिख दिया 20, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो आप। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी इधर रेसिप्रोकल हमेशा इधर के नंबर होते हैं ना, तो इसको उल्टा कर देना। तो हो गया आपके पास 1 से, अब डेसिमल हट गया क्योंकि नीचे हमने 100 लगा दिया, 46/100। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो क्योंकि डिवाइड नहीं कटता है, मल्टीप्लाई काटने के लिए इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दिया। अब देखो काट दो उसको, 2 से काट दो, ये दोनों नंबर कट जाएंगे ना, 2 10 20 और यहाँ 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 3 6। अब आपके पास देखो, अब ये दोनों नंबर किसी से नहीं कटेंगे। नीचे ऐसा करना है कि नीचे कोई 10 का नंबर आ जाए, जैसे 1 के बाद 0 0 वाले नंबर, डेसिमल लगाने में आसान होगा। तो ये कितना हो गया, देखो 8 2 3 और नीचे 100 1 100 1 0, इसके पास सही लगा दो। अब देखो ये करने से क्या हुआ, नीचे जब 1 1 की डिजिट आ गई तो हमें डेसिमल लगाना आसान हुआ। अब डेसिमल देखो कैसे लगाएंगे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। मैंने बताया आपको कि 1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट, तो हम कैसे लगा देंगे, देखो 1 का मतलब पॉइंट, ये सबका साथी है ना, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका साथी कौन सा है, कोई नहीं, ये पॉइंट है, तो हमने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले प्रोटेक्शन लिख दिया और 8 2 3, यही है आपका आंसर हो गया इसका, है ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से करना है, ये इजी हो जाएगा आपका, है ना। देखो सेकंड है हमारे पास 403.8 डिवाइडेड बाय 30, इसको भी सेम देखो, डेसिमल रिमूव कर दिया, इसके बाद डेसिमल का मतलब 1, उसके बाद 1 डिजिट है तो 0 बढ़ा दिया, इसके नीचे 1 लगा दो। अब इसको लिख के इधर वाले को उल्टा कर दो, यानी 4038/10, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इसको उल्टा कर दो, है ना। अब कैंसिल कर दो, कब तक कैंसिल, देखो अब कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, ये आपके पास ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो 3 से क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने 3 से इसलिए करा, जैसे 3 10 30 हो जाएगा, है ना। तो देखो, और यहाँ पर कि 3 से ऊपर वाला कैसे जाएगा, सबको जोड़ लो, देखो 8 9 10 11 और 11 और 4 15, यानी 3 के टेबल में 15 आता है ना, इससे पता चल गया कि ये 3 से कैंसिल होगा। देखो 3 10 30, यहाँ 3 1 3, 1 बचा, 3 3 9, 10 हुआ था ना, 1 बचा, यहाँ आ गया 3 4 12, अभी भी 1 बचा, 3 6 18। आप देखो सेम नीचे 10 10 हो गया ना, यानी 1 3 4 6 और नीचे 10 1 10, 1 0 बढ़ा दो। अब डेसिमल देखो कैसे लगाएंगे, इसका साथी ये है, इसका ये है, तो डेसिमल कहाँ आया, उनका मतलब डेसिमल होता है ना, यहाँ आ गया, यानी 13.46, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड देखो इसका, देखो थर्ड है हमारा 19.2 डिवाइडेड बाय 80। सबसे पहले देखो डेसिमल रिमूव कर दो भाई, इसके नीचे 8, डेसिमल का मतलब 1 होता है, और इसके नीचे 1 डिजिट लगा, एक बगल 1 डिजिट है तो उसको डेसिमल रिमूव करके हमने 10 कर दिया, इसके नीचे 1 कर दो। अब इसको देखो, इसको लिख दो ऐसे 192.10, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, उल्टा कर दो, है ना, कैंसिल कर दो। देखो अब ये आपका किससे जाएगा, 2 से देखो काट के देख लेते हैं ना, 2 4 8 0, फिर देखो 2 9 18, 2 6 12, उसके बाद फिर 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो हो गया 2 20 और यहाँ हो गया 2 4 8 और 2 8 16, अभी भी 2 से कैंसिल कर दो। तब तक करना है जब 10 10 के 1 और 0 वाले नंबर ना आ जाए, 1 0 या 1 0 0 ऐसा कुछ ना। अब 2 2 4, 2 4 8, तो कितना हो गया 24, 1 24, नीचे कितना है 10 10 100। अब कैसे डेसिमल लगेगा, देखो
इसका मतलब ये तो डेसिमल कहाँ आ गया, इसके आगे, यानी अब डेसिमल से पहले एक प्रोटेक्शन लगा दो 2.4, ये आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, हम देखो फोर्थ है हमारे पास 156.8 डिवाइडेड बाई 200, डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल का मतलब 1, उसके बाद एक डिजिट है तो 0 बढ़ गया, इसको नीचे 1 लगा दो। अब इसको उल्टा कर दो, ऐसे इधर वाले को नहीं, हमेशा रेसिप्रोकल इधर वाले को करते हैं ना। तो ये हो गया आपके पास 1568/10। अब इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ हो गया 1, नीचे हो गया 200। देखो 200 है, एक बार 2 से कैंसिल कर दो, बस जैसे 100 आ जाए, है ना। 2 से कैंसिल कर दिया हमने तो कितना आ गया, देखो यहाँ 2 1 जा और 0 0, फिर 2 7 जा 14, एक बच्चा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, बस खत्म। यहाँ लिख दिया आपने 7 8 4 और यहाँ 100 1 जा 100, एक 0 बढ़ा दो, है ना, डेसिमल लग जाएगा आपके पास। तो कितना हो गया, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो डेसिमल यहाँ आ गया, यानी और डेसिमल से पहले एक प्रोटेक्शन लगा दो 7 8 4, ये आंसर हो गया, है ना। अब इसका फिफ्थ देखो, इसमें सिक्स्थ में सिर्फ 6 क्वेश्चन है ना। देखो फिफ्थ है आपके पास 12.8 डिवाइडेड बाय 500, इसको भी वैसे करना, डेसिमल रिमूव कर दो, 10 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, फिर इधर 128 डिवाइड कर दिया, 1/500 कर दिया, कैंसिल कर दो। देखो इसको हमें 500 है ना, इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको अपॉन में लिख दो, तो ये कितना बन गया, देखो 2 6 जा 12, 2 से काट दो ना, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर यहाँ देखो 2 2 जा 4, एक आ गया, और 2 5 जा 10, फिर 0। अब ये हमारे पास देखो अभी भी 2 से कैंसिल कर दो इसको, ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक बचा 2 5 जा 10, यहाँ देखो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कितना बचा, देखो अभी और कैंसिल कर दो, देखो अब किससे जाएगा, अभी आपका नहीं कटेगा ये नंबर, है ना। अब देखो यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया ना, तो ये काट दो, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, बिना कैंसिल करे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपका, है ना। देखो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ 2 5 जा। अब कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 16 1 जा 16 और नीचे 125 5 जा होता है आपका, देखो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 12 का 2, 1 कैरी 5 1 जा 5 और एक 6, है ना। ये हो गया आपके पास। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के लिए नीचे वाले नंबर को हमेशा बाहर रखा जाता है, यानी 260, ये नहीं देखो कि ऊपर छोटा है तो ऊपर बाहर रख दो, नीचे ही बाहर रखना है। यहाँ हो गया 16। अब देखो इसके बराबर बनाने के लिए पहले तो डेसिमल के पहले प्रोटेक्शन में 0 लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल से एक 0 बढ़ गया, फिर एक 0 लगा के हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार में जाएगा, देखो अभी इसके बराबर हो गया ना, जा सकता है, तो ये हमारे पास चला जाएगा 2 जा हो गया कितना 1250, माइनस कर दोगे तो यहाँ 0, यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3। अब फिर एक डेसिमल के बाद एक 0 बढ़ा दो, फिर ये हो जाएगा आपके पास 5 जा, देखो 5 जा हो गया 3125, माइनस कर दोगे तो यहाँ आ गया, देखो 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ आपके पास 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ आपके पास 4 में से 1 गया 3, फिर एक 0 बढ़ा दो, इस बार देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास 6 जा चला जाएगा, है ना। तो 6 जा हो गया 3756, कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसका 6th क्वेश्चन देखो, 6th है आपका 18.08 डिवाइडेड बाय 400, इसको भी डेसिमल रिमूव करके, डेसिमल का मतलब 1, उसके बाद 2 0 हो गए, यहाँ 1 लगा दो, इसको उल्टा कर दो, यानी 1808 और यहाँ 100 इंटू 1/400, कैंसिल कर दो, देखो 2 से कैंसिल कर दो, सबसे पहले देखो 2 2 जा 4 0 0, यहाँ देखो 2 9 जा 18, एक 0 बढ़ा दिया, 2 4 जा 8, देखो 0 क्यों लिया, क्योंकि 2 डिजिट लेनी थी ना, 18 के बाद 0 छोटा हो गया इसलिए हमने 0 बढ़ा लिया, फिर 2 से 2
यहाँ 2 4 4 8, 2 5 10 और 2 2 4। देखो अब नहीं आगे करो क्योंकि नीचे 100 मिल गया हमें। कितना हो गया 4 5 2 और नीचे 100 1 100 ऐसे पढ़ लो। इस पर 2 0 थे, 2 0 बढ़ा दो। अब डेसिमल कैसे लगाओगे? इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब कोई नहीं है तो एक 0 बढ़ा दो। कैसे लिखोगे? 2 5 4 1 0 और इसका मतलब पॉइंट, उससे पहले प्रोटेक्शन में एक 0 है ना। कैसे किया? देखो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, एक बेचारा बचा है ना, उसके लिए 0 लगा दो। ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका 7th बच्चों, 7 से आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।